जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। साथियों, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य आते हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, कोई काम करते हो, या मान लीजिए पढ़ाई करते हो या कोई किसी काम में लगे हो या बिजनेस करते हो, या मतलब कुछ भी करते हो, चाहे सरकारी जॉब में हो, कुछ भी करते हो। तो क्या बताओ, इसमें करते हो तो आपकी ज़िंदगी का ये सब क्या है? इवेंट है। ज़िंदगी का क्या है? ये सब इवेंट है। तो इसमें काम करते वक्त क्या आदमी को कौन सा हम मतलब क्या होता है ज़िंदगी में? जितने भी काम करते हो सारे ज़िंदगी के इवेंट है। अब ज़िंदगी के इवेंट है, इसमें क्या होता है? जीवन में क्या पढ़े हैं हम लोग अभी तक? अब इस समय देखिए, जितना भी माँ बाप हैं सब अपने बच्चों को प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं। कोई अपने बच्चों को, सब अपने बच्चों में बेचारा सारे प्रोडक्ट ही आ जाए। D1 C1 B1 A1, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है सोच रहा है मेरे बच्चे में सब कुछ हो। बच्चे का जो होता है माइंड, जो ओवरव्यू होता है, जो बच्चे का थॉट होता है, उसको नहीं सोचते हैं। बच्चे में वो सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। बच्चों को प्रोडक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। यानी एक बच्चा है, उसमें सोचते हैं हमारे बच्चे के अंदर सारे गुण हैं, ये D1 A1 B1 C1 सब कुछ भरा पड़ा उसमें। और बच्चे का थॉट क्या है, बच्चे के अंदर सोच क्या है, उसे सोचते ही नहीं। एडिशन कैसे, उसके अंदर का एडिशन कैसे बाहर आएगा, न्यूटन कैसे बाहर आएगा, एलन मस्क कैसे बाहर आएगा, उसे आने ही नहीं देते हो। अपने ही जो मतलब आप नहीं कर पाए उसका पूरा बोझ उस पर लोड कर देते हो। अब आने वाली जनरेशन हो सकता है कुछ इस वायुमंडल से कैचअप करके कुछ नया चीजें करे इस दुनिया में। हो सकता है कुछ हुआ ही ना हो ऐसा महान आपके पास। देखिए, ये पूरा वायुमंडल है, पूरे वायुमंडल से अंतरिक्ष में ये एक एंटीना समझ लो, एक एंटीना है। पूरे वायुमंडल से क्या करेगा? खींच लेगा, घींच घींच के कुछ सोचेगा। आप जो वायुमंडल से घींच घींच के सोचे हो, जीवन में सफल नहीं हो पाए, तो सोचते हो वही चीज अपने बच्चों को हम नहीं कर पाए तो वो करे। हो सकता है आपका बच्चा उससे ज्यादा कुछ इस वायुमंडल में हो, ओपन थॉट, ओपन माइंड से खींच के कुछ वायुमंडल उसके एंटीना में ऐसी चीजें कनेक्ट हो जाए तो दुनिया में कुछ चीजें ऐसे सिग्नल आ जाए तो दुनिया में है ही नहीं, वो नया नया चीज आविष्कार करे या नई चीज कुछ करे। तो इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को अपने अनुसार। हाँ, संस्कार का और कुछ जो संस्कार है, जो मतलब बच्चे के अंदर होना चाहिए, उसका आपकी जिम्मेदारी है करना। लेकिन हाँ, बच्चे के अंदर ये थाट, अपना थाट पर कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट करते रहते हो। आज यही है, दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चा खूब अच्छा नंबर लाए, खूब अच्छे नंबर से पास हो। तो याद रखिए, एप्पल का मालिक है, एप्पल का मालिक हो गया बिल गेट्स को देख लीजिए, सचिन को देख लीजिए। ये क्या है, बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है लोग, लेकिन आज दुनिया में राज कर रहे हैं। बिल गेट्स को देखिए, बिल गेट्स को देख लिए, एप्पल के मालिक को देख लिया, अनाथ आश्रम में पैदा हुआ और मतलब एजुकेशन उसकी उतनी अच्छी नहीं रही, पैसे के लिए वो स्कूल छोड़ देता है, लेकिन वो एप्पल का मालिक बना बैठा है। तो ये चीजें चलती रहती है। बच्चे का ओपन माइंड से सोचिए। आज जिंदगी में क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? बहुत सारे मैथ के फार्मूले, साइंस के फार्मूले पढ़े होंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कुछ स्क्वायर थीटा माइनस फोर्ट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये मैथ के फार्मूले पढ़े हैं। क्या जीवन में यूज आ रहा है ये? जी, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या ये फार्मूला यूज आ रहा है? आप दिमाग से सोचिए, वो फार्मूला आपको यूज आ रहा है? साइंस के बहुत सारे फार्मूले पढ़े होंगे, फिजिक्स के फार्मूले पढ़े होंगे, साइंस के फार्मूले पढ़े होंगे, सब फिजिक्स के फार्मूले पढ़े होंगे। जी एम एम अपन आर ई स्क्वायर काम आ रहा है। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे साइंस का फार्मूला K2SO4 का होल राइट इंटू 24H2O। क्या जीवन में काम आ रहा है आपके? ये फार्मूले काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो जीवन में कौन सा फार्मूला आपको काम आए? देखिए, जीवन में ये फार्मूला याद करिए, ई प्लस आर इक्वल टू ओ। अब कहेंगे ये क्या है? देखिए, जो भी आज इस समय काम कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लड़ाई मतलब जो भी काम कर रहे हैं, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। अब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे खेती बाड़ी, मतलब जो भी ABCD, मतलब कुछ भी जो काम कर रहे हैं, आप जितना भी काम कर रहे हैं, आप ABCD आप जितना भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? इवेंट होता है। ये इवेंट है, ये फार्मूला में ई क्या है? इवेंट। पहले ये बता दो, फार्मूला में ई क्या है? इवेंट है। यानी जितना आप काम करते हो, जितना मतलब पढ़ाई से लेकर, पढ़ाई मतलब पढ़ाई कर रहे हो, खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, XYZ ABCD कुछ भी मान लो, वो सारा इवेंट है, आपके इवेंट का पार्ट है। और वो आपके हाथ में नहीं होता, इवेंट आपके हाथ में नहीं होगा। मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता।
ये क्योंकि इवेंट है। इवेंट आपको नहीं पता, मान लीजिए कोई आप स्पीच दे रहे हैं, कोई आप नेता है, राजनेता है, या कोई टीचर है, या कोई मतलब कुछ भी है, मान लीजिए स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच दे रहे हैं, तो ये आप इवेंट आपके हाथ में नहीं है। स्पीच देंगे तो सारे लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं, यानी सारे लोग संतुष्ट हैं, ये नहीं हो सकता है इसमें 100, 200, 20 मतलब आप अनसेटिस्फाइड हो, यानी आप सेटिस्फाइड ना हो, आपको गालियां भी देंगे। हो सकता है इवेंट, यानी इवेंट कभी भी आपके हाथ में नहीं होता, ये समझ लीजिए। यानी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हो सकता है लॉसेस हो सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, हो सकता है प्राइवेट काम में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो वो सारे इवेंट है। आपकी जिंदगी इवेंट से गुजर रही है, यानी हम जिंदगी के जितना पार्ट हम क्या किए अभी तक गुजार दिए, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट से होके गुजर गई। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम भी इवेंट है। ये क्या इवेंट है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। मतलब एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, हमारे हाथ में नहीं हुआ। मान लीजिए जैसे मान लीजिए बच्चा जैसे मान लीजिए पैदा हो रहा है, तो गोरा पैदा होगा कि काला पैदा होगा, हमारे हाथ में नहीं है, वो एक इवेंट है। जैसे मान लीजिए लंबा पैदा होगा, बच्चा लंबा है कि छोटा है, हमारे हाइट ना बढ़े ना, मान लीजिए कोई नाटा कोई लंबा, वो हमारे हाथ में नहीं, वो क्या एक इवेंट है। ये क्या है, एक इवेंट है। तो इस तरह के इवेंट है, मान लीजिए कुछ भी जीवन की इस तरह से इवेंट आप हर जगह जिंदगी में एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, जीवन में इस तरह के इवेंट आते हैं। तो इवेंट मतलब कोई भी XYZ कोई भी इवेंट है आपके हाथ में नहीं होता, इवेंट हाथ में नहीं होता। लेकिन 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 ये इसका रिस्पॉन्स है, यानी इवेंट जो हो गया, मान लीजिए जो इवेंट आपने किया ना, इवेंट इवेंट पर आपका रिस्पॉन्स क्या है ये मैटर करता है। और रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो इसका आउटकम भी अच्छा होगा, आउट फॉर आउटकम, ये आउटकम भी अच्छा होगा। यानी इवेंट कैसा गया डजंट मैटर, इवेंट कैसा, इवेंट होने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है ये मैटर करेगा। और जिसका रिस्पॉन्स अच्छा है उसके आउटकम आने में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यानी जिसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उसका आउटकम भी अच्छा होगा। यानी इवेंट पर कुछ पर नहीं डिपेंड करता, इवेंट पर आउटकम नहीं डिपेंड करता, इवेंट पर आपका रिस्पॉन्स कैसा था ये डिपेंड करता है। यानी इवेंट आउटकम पर कोई डिपेंड नहीं करता, यानी इवेंट पर आप कुछ भी नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं है, इवेंट आपके हाथ में है ही नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, यानी इवेंट जो हुआ, जो इवेंट हुआ उस इवेंट का रिस्पॉन्स अब किस तरह करते। बहुत सारे बच्चे होते हैं कम नंबर आते हैं खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कई बिजनेस में लॉसेस हो गया, वो क्या करते हैं, इवेंट है उनके जिंदगी का, वो इवेंट को मैनेज नहीं कर पाते, इवेंट से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, और क्या करते, खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जान को क्या करते, गंवार लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कम नंबर आने से माता पिता के डर से अपनी खुदकुशी कर लेते हैं। ये क्या इवेंट है, इवेंट पे उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आउटकम अच्छा आएगा। ये इवेंट तो जिंदगी का पार्ट है, इवेंट होता रहेगा, इवेंट में आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो ये आउटकम पर मैटर करता है। और जिसका रिस्पॉन्स अच्छा है उसका क्या है, आउटकम कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता आउटकम आने में। और देखिए इवेंट क्या है, हमेशा इवेंट आपके मतलब कोई भी इवेंट आपके हाथ में नहीं होता, रिस्पांस आपके हाथ में है, आपके अनुसार है, रिस्पांस जैसा करोगे उस तरह आउटकम मिलेगा। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिंदगी ये है जहाँ, अब एक एग्जांपल देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार कहा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, उनकी फैक्ट्री में 1914 में इनकी फैक्ट्री में बहुत भीषण आग लगती है, 5 मंजिला बिल्डिंग धू धू करके आग के सामने ही आग के हवाले हो जाती है। मान लीजिए धू धू करके इनके सामने जलती है, ये जानते नहीं है जो आग लगी, इनका बच्चा 7 साल का इनका बच्चा आता है, और उसका नाम चार्ल्स होता है, वो आता है कहता पापा पापा ये कंपनी में आग लग गई। वो आते हैं 67 ईयर्स ओल्ड, ये थॉमस अल्वा एडिसन कितना हो चुके थे, 67 ईयर ओल्ड हो चुके थे। और भाई देखिए ये तो आग चल रही है 5 मंजिला, जो भी मान लीजिए वो साइंटिस्ट थे, बहुत सारा जीवन के 67 ईयर ओल्ड हो चुके थे, जब तक अपना जितना रिसर्च करी थी, जितना भी मतलब प्रयोग के लिए बहुत सारा गैजेट्स रहा होगा, बहुत सारा मटेरियल रहा होगा, वो सारा क्या क्या वो बिल्डिंग में 5 मंजिले बिल्डिंग में धू धू करके जल रहा था। उन्होंने आकर देखा, उसके बाद चार्ल्स से कहा चार्ल्स जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। अच्छा, तो 7 ईयर का चार्ल्स यानी
7 ईयर का चार्ल्स जाया दौड़ते दौड़े मम्मी को बुला के लाया। मम्मी आती है तो उसकी मम्मी आती है, उसके बाद से थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं देखो कितना खूबसूरत आ गया, कितना खूबसूरत नजारा है। मतलब वो देख कर भौचक्की रह गई कि मतलब ये क्या हो गया। लेकिन वो क्या था, क्योंकि हमेशा ही इस 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, अपने बीवी को अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते थे, एकदम व्यस्त रहते थे, तो घर आने के बाद कुछ सुनते भी थे, तो इसीलिए वो बुलाए। देखो मतलब आने के बाद कहे जाओ और मैं मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी आती हैं, उसके बाद से वो कहते हैं देखो कितना मतलब खूबसूरत आ गया, कितना बढ़िया आ गया ना, कितना मतलब अच्छा आ गया। मतलब इनके चेहरे पे एक सिकन भी नहीं आई, ऐसे इंसान। अब जो आग लग गई तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद शाम को ही 67 ईयर ओल्ड व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जो हमारी जिंदगी का था, ठीक है ना, यहाँ तक 5 मंजिला बना के मैंने ये बनाया था, बहुत तरक्की करी थी, वो सब हम आ गए जमीन पे, अब फिर मैं जमीन से शुरुआत करूंगा और वहां उससे ऊपर लेके जाऊंगा। वो कहे कि ये जो 5 मंजिला ये क्या करे, 5 मंजिला जो आग लगी है, जो धधक रही है ना, ये लपटे मुझे चैलेंज कर रही है, ये लपटे मुझे चैलेंज कर रही है। यानी 67 ईयर ओल्ड व्यक्ति को ये आग की लपटे चैलेंज दे रही हैं मुझे। अब मुझे मतलब उठ उठ के चैलेंज कर रही हैं कि तुम्हें तरक्की और जाना है, तुम्हें क्या मतलब ये हमसे क्या एक चैलेंज कर रही हैं, तुम्हें और जाना है। मतलब काई आँख की लपटों की तरह हम दिखाऊंगा कि तरक्की किस तरह होती है, फिर जमीन से भी उतना ही ऊपर उठा के रख दूंगा अपने, जितना ये मतलब इनका जितना जो कंपनी होती है, जो काम करते हैं, कहते उतना भी रख दूंगा। क्योंकि ये 5 मंजिला बनाया कौन, हमने बनाया, तो हमें बनाने में देर थोड़ी ना है, देर होगी अंधेर नहीं होगी। तो थॉमस अल्वा एडिसन वो थे। तो इनका मतलब क्या है, इनका देखिए इवेंट है, इनकी जिंदगी में एक इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ, मान लीजिए 5 मंजिला जो भी जीवन में करे थे 67 ईयर तक, वो सब जल के खाक हो गया। एक इनके जीवन का क्या था, इवेंट था। अब इवेंट पर इनका रिस्पॉन्स क्या रहा, इनके जीवन के इस जो इवेंट हुआ इस पर रिस्पॉन्स इनका क्या रहा, इनका अच्छा रहा तो आउटकम भी क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। यानी इसी पर डिपेंड करता है। अब आउटकम कब आएगा अच्छा, जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अब माँ बाप जितने बच्चे होते हैं अपने बच्चे के अंदर सोचते हैं ना कि जितने भी प्रोडक्ट है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं A1 B1 C1 D1, ये पूरे मेरे बच्चे के अंदर हो है। ये मतलब अपने जो ये नहीं कर पाए वो थोप देते हैं बच्चों पर, बच्चे करें। ठीक है करना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर भी तो कोई अलग थॉट्स होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बाहर आएंगी। हाँ बच्चों को पढ़ाना लिखाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पूरा प्रोडक्ट बना देना, एक प्रोडक्ट की तरह यूज करना, ये अच्छी बात नहीं है। उनके विकास उसके माइंड को विकसित नहीं कर पाओगे, मतलब वो बच्चे विकसित नहीं कर पाएंगे अपने माइंड, क्योंकि आप ही सोचोगे सब, उसके दिमाग की सब एक चीजें आप ही सोचोगे। तो बच्चे के दिमाग में जो इस दुनिया में आया है, इस संसार के वायुमंडल से सोचने के लिए तो कुछ होगा, वो भी तो कुछ सोचेगा। नई नई चीज हो सकता है आप जो सोच नहीं पाए उससे ज्यादा वो सोच ले, तो उसके दिमाग में ये प्रेशर मत करिए, ये करो वो करो। बच्चे का दिमाग थोड़ा ओपन रखिए। हैं बच्चे बहुत सारे देखते हैं कि सब्जेक्ट से इर्द गिर्द एकदम उसी में रहते हैं, एक सब्जेक्ट से इर्द गिर्द, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में ही रह जाएंगे, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। ऐसे जो टीचर हैं, ऐसे जो माँ बाप हैं, उन बच्चों को सब्जेक्ट से जरा बाहर लाइए, इस पूरे ब्रह्मांड की चीजों को सोचने के लिए प्रेशर कीजिए। इस देखिए दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सलूशन नहीं हो। ये पूरा ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है। अब ये आदमी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड की चीजें कैचअप कर सकता है माइंड से, और इस ब्रह्मांड में जो समस्या है तो इसका सलूशन भी इसी ब्रह्मांड में है। कह रहे हैं इसकी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है जनसंख्या बढ़ रही है, कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करना ये करो कि जो बच्चे हैं मतलब बच्चे कम पैदा करो। ये इंटरनल ये क्या है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता सिविलाइजेशन के लिए। ऐसे तो कम करते करते हमारी सिविलाइजेशन पर खतरा आ सकता है। इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि इस पर ये क्यों नहीं बात किया जाए कि कोई ऐसा मान लीजिए ऐसा गोला को खोजा जाए जहां पर क्या हो, जीवन हो, वहां पर ले जाकर बरसाने की कोशिश की जाए। और एलन मस्क ये कर भी रहे हैं,
एलन मस्क कर रहे हैं कि अभी आने वाली सिविलाइजेशन के लिए दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है अन्य ग्रहों पर जीवन हो। अब हम देखते हैं, क्या कभी से देखते हो जे मतलब रामायण महाभारत में कहा गया कि बहुत सारे जो पुराणों में कहा गया कि पृथ्वी को क्या करते, पृथ्वी को ले जा करके एक राक्षस समुद्र में चुराने का कोशिश करता है। जब पृथ्वी पर ही समुद्र है तो पृथ्वी को उठाकर समुद्र पर कैसे ले गया? इसके मतलब उस समय का साइंस इस समय के साइंस से आगे था। हो सकता है वो दूसरे गोले पर कई यूनिवर्स में, अभी हमने क्या है सौर मंडल से, सौर मंडल हमारा मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है ना, सूर्य में जो 8 ग्रह है ना, इसी के इर्द गिर्द हम लोग रह पाए। अभी तो दुनिया इससे बहुत ही करा, समझ ली पूरा पूरा ब्रह्मांड है, इसके बारे में अभी इतना में है ना, इतना हो सकता है बहुत ऐसे ग्रह हैं इस पर जीवन होगा, हम लोग खोज नहीं कर पाए। ऐसी खोज के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा खोज हो जाए तो हम क्या करेंगे, उस पर भी जा सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, इस पर भी काम करना चाहिए, इस पर भी करो, लेकिन इस पर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन करना चाहिए, ताकि ब्रह्मांड इतना खाली पड़ा है। आप तो बच्चों को पैदा कम करो, सिविलाइजेशन अभी तो आ रही है, पूरा ब्रह्मांड आपको भरना है, ये पूरा तो खाली ही पड़ा ना। अभी एक पृथ्वी पर जीवन है, तो ये तो बहुत ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिस पर जीवन होगा, हम खोज नहीं पाए। इसको खोजने के लिए हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है, इवेंट का इतना प्रभाव पड़ता है। दिख ही नहीं रहा है क्या मैंने लिखा, ये देखिए इवेंट है, रिस्पॉन्स है और ये आउटपुट है। जीवन में आप हमेशा इवेंट होता रहेगा आपके जीवन का, उस पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो आउटकम अच्छा होगा। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे तक पहुंचाएं। अगर वीडियो में जान है, वाकई जान है, उससे आप प्रभावित होते हैं, मतलब आपको सीख थोड़ा भी मिलती है ना, तो यार वीडियो को शेयर किया करिए यार। वीडियो को आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? से अगर आपको अच्छा समझ में आए, आपके लगे कि हाँ ऐसी कुछ वीडियो में कुछ दम है, ऐसा कुछ है जो लोगों को कुछ जागरूक कर सकता है, लोगों को कुछ सीख दे सकता है, तो यार ये शेयर करने में क्या है, शेयर कीजिए दबा करके, ठीक है ना।